वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी डाइपोल को रखें, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो उस पर एक टॉर्क वर्कआउट करेगा। उस टॉर्क की कैलकुलेशन करनी है। आर्टिकल का नाम डाल दें आप लोग, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनिए, ये हमारा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है। थोड़ा सा इस बात को भी जान लें, ये टर्म और जोड़ दीजिएगा साथ में, इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बात आती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पेपर प्लेन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो अगर आप पैरेलल एरो बना दें इस तरीके से, ये अगर पैरेलल है तो मतलब ये यूनिफॉर्म को शो कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पैरेलल एरो से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल रखना है। इसमें एक हम लोग डाइपोल रख रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग एक्सटर्नल कहीं से लाए हैं और यहां ला करके किसी पर्टिकुलर एंगल पर प्लेस कर दिया। ये पोजीशन लेट कर लो इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ हम लोग कितनी कंसीडर करते हैं? 12 करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इस पॉइंट को ए बोल दो, इस पॉइंट को बी बोल दो। यहां पर जो चार्ज होता है उसको हम लोग निगेटिव चार्ज कहते हैं और यहां पर जो चार्ज सिचुएटेड है वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, एक बात समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है ना, तो उस पर एक फोर्स काम करने लगता है। यहां पर ये भी एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू और एक माइनस क्यू है। इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, क्या आप इमेजिन कर सकते हो? जो इस माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या आप बता सकते हैं? और इस पर पॉजिटिव वाले पे देखो, इसको चेक करने का एक सिंपल तरीका बताया आपको। मैंने आपको एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करने के लिए बताया था आपको। अगर इसके अंदर प्लस चार्ज रख दो, ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव होती कि नहीं होती? फील्ड का तो डायरेक्शन हमको पता है, अब हम फोर्स का जानना चाहते हैं। अगर ये प्लस चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको क्या करेगी? रिपेल करेगी। और निगेटिव प्लेट क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। बोलो भाई, ध्यान देना। तो पॉजिटिव चार्ज में अगर फोर्स चेक करने आ रहे हो तो फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? देखो, जिस डायरेक्शन में ई है। लेकिन अगर इसी में कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल रखा हो, देखो, तो प्लस वाला क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन माइनस वाला क्या करेगा? रिपेल। यानी इस पे जो नेट फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा बताओ? अपोजिट टू फील्ड। देखो, ध्यान से देखो, यानी अगर निगेटिव चार्ज होगा कहीं फील्ड के अंदर तो जो फील्ड की डायरेक्शन है उससे अपोजिट उस पे फोर्स काम करता है। तो ये देखो, निगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। अगर हमने फील्ड को राइट साइड में एरो बना के दिखाया हुआ है तो इस पर जो फोर्स काम करेगा वो किस तरफ काम करेगा बताओ? लेफ्ट करेगा कि नहीं? लेकिन पॉजिटिव के लिए ऐसा नहीं है। पॉजिटिव के लिए उसी डायरेक्शन में फोर्स आ जाता है जिस डायरेक्शन में फील्ड होती है। तो इस तरीके से इस पर ध्यान से देखिए, इस डाइपोल पर एक कपल ऑफ फोर्स काम करने लगा। देखो, कपल ऑफ फोर्स है कि नहीं? कपल ऑफ फोर्स मतलब होता है अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज फोर्स वर्क करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? कपल ऑफ फोर्स। तो देखिए, ये दोनों फोर्स एक्चुअल में इक्वल हैं, क्योंकि अगर फॉर्मूले वाइज देखें तो ये भी QE होगा फोर्स और ये भी QE होगा। ये फार्मूला कहां से आया है? E इज इक्वल टू F/Q होता है ना फार्मूला, या Q नॉट, मतलब हमने यहाँ Q बोल रखा नॉट को, बस। तो F/Q नॉट E है, तो F क्या हुआ? Q नॉट इंटू E। वहीं से इस फोर्स की वैल्यू निकली है। अब हमें चाहिए मोमेंट। टॉर्क मतलब होता है मोमेंट। हम टॉर्क निकालना चाहते हैं तो इस एंगल की पहले बात करते हैं। ये थीटा लेट कर लिया मैंने, कितना? अगर आपने 11th क्लास में टॉर्क पढ़ा होगा, टॉर्क को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ध्यान देना है, दोनों का मतलब एक ही है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से समझना बात को। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है टॉर्क फाइंड करने का। ठीक है, इन दो में से कोई भी एक फोर्स की वैल्यू उठानी है तुम्हें, पहले तुम F ही लिख ले रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यहां हुई कि नहीं हुई, और इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये हुई। लाइन ऑफ एक्शन मतलब होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा उसी को आगे पीछे बढ़ा करके देखा जाता है। तो इन दोनों लाइंस के बीच अगर डिस्टेंस परपेंडिकुलर फाइंड करो तो इसी को तो बोलेंगे आप। ये देखो B से लेकर के सपोज करो इस पॉइंट का नाम C है, BC क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत आराम से समझिए, जल्दी नहीं है कुछ। टॉर्क मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझते हैं? फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, QE, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बिटवीन आपने निकाली है वाली, वो कितनी होगी जरा चेक करिए। मैंने नाम तो BC लिख दिया, इसकी वैल्यू चेक करना है मुझे। तो देखो ध्यान देना प्लीज, इसकी लेंथ कितनी है, ये हाइपोटेनियस है कि नहीं बताओ, 12 है। ये ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है और मुझे चाहिए क्या, परपेंडिकुलर। अगर हम परपेंडिकुलर फाइंड करना चाह रहे हैं, हाइपोटेनियस पता है तो हमें क्या यूज करना चाहिए, साइन यूज करना चाहिए। तो साइन हमारा कहेगा BC/12। बोलो भैया लोग, तो फिर BC से क्या बनेगा, BC की वैल्यू 12 साइन थीटा। क्या आप इस बात से एग्री हैं? ये जो मैंने वैल्यू रखी और ये जो डिस्टेंस यूज की है। अब एक काम करते हैं, 2L और Q को एक साथ लिख देते हैं। अब बताइए टॉर्क कितना बन रहा है, 2QL इकट्ठा कर दिया, इसको क्या कहते हो बताओ, 2QL क्या होता है, P होता है मोमेंट ऑफ वो डायपोल मोमेंट। ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे PE साइन थीटा। देखो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका, क्या निकला रिजल्ट, PE साइन थीटा। इलेक्ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको मैग्नेटिज्म में बेनिफिट मिलेगा। कैसे, जैसे यही बता देता हूं मैं। यहां हमने टॉर्क किसका निकाला है, इलेक्ट्रिक डायपोल पे। अगर सपोज करो मैग्नेटिक डायपोल का फार्मूला आपसे कहा जाए कि डेवलप करो मैग्नेटिक डायपोल में फोर्स, तो देखिए एक बात समझिएगा, टॉर्क वही सिंबल होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल के टॉर्क को निकालना हो या मैग्नेटिक के लिए, दोनों के लिए टॉर्क का सिंबल टाउ रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग जिसको P बोलते हैं डायपोल मोमेंट, वही मैग्नेटिक फील्ड में M बोला जाएगा। क्या सिंबल बदलेगा खाली, तो P की जगह क्या हो जाएगा, M। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल ही होता है, मैग्नेटिक फील्ड का आप लोग को याद होगा 10th में B लिखा करते थे, तो यहां B लिखेंगे। तो देखो टाउ इज इक्वल टू क्या बनेगा, MB साइन थीटा। ये मैग्नेटिज्म में आएगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहता है। इसलिए अगर इसकी चीजें तुम्हें तैयार है तो उसमें आपको बहुत कम एफर्ट की नीड रहेगी। मेन सिंबल बदलेंगे, स्टाइल एक जैसी रहती है। तो इस पे थोड़ा फोकस करिएगा। इस यूनिट को जितना अच्छा सीखेंगे आप, आगे की यूनिट में आपको उतना कम एफर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए खैर, टॉर्क निकल आया। इसको देखो वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। ध्यान से समझना बात को। मैंने आपसे लास्ट टर्म पे भी एक दिन बोला था कि वेक्टर बहुत जरूरी है, बोला था। आप मेरे चैनल में देख लीजिएगा, वेक्टर नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है, उसको पूरा पढ़ लीजिए अगर बाय द वे 11th में आपने सही से तैयार नहीं किया है। नहीं तो इस साल आपको कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत होगी। मैं यहाँ वेक्टर की एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, हमें वेक्टर फॉर्म में ले जाना है इसको। आप में से कितने लोगों को ये पता, हैंड रेज करिएगा, चिल्लाइएगा नहीं, A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है? जिसको इसको पता हो हैंड रेज करे। A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है, 1 2 3, तुम बोलो। आप क्या कर रहे हो, मॉड लग जाता है। अच्छा चलो तुम बोलो, AB cos थीटा। तुम बोलो, और किसी को क्या था, बोलो AB cos थीटा, AB cos थीटा। या तो हमने पढ़ाया नहीं सही से आप लोगों को, या तुम लोगों ने पढ़ा नहीं सही से। जब डॉट करते हैं तो कॉस आता है, और जब क्रॉस करते हैं तो साइन आता है। तो क्या आएगा, AB साइन थीटा। क्या आएगा, कोई बात कैसे नहीं, साइन कॉस में कोई बात ही नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो देखो जैसे AB, ध्यान से सुनो भाई, अगर AB साइन थीटा है तो उसे क्या लिख सकते हो, A क्रॉस B। तो अगर PE साइन थीटा है तो बस। यार ये क्यों चेंज हो रहा बार बार। अच्छा कोई मच्छर आ गया। तो टॉर्क को हम लोग वेक्टर फॉर्म में दे दिया, तो इसको लिखेंगे P क्रॉस E। बताओ भाई, नहीं समझ में बात क्या, टॉर्क है F इंटू डी, न्यूटन इंटू मीटर। इसकी यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन इंटू मीटर। ध्यान रखिएगा, यूनिट बहुत जरूरी लिखना होता है। चलिए इतना नोट करिए, फिर बात करते हैं आगे।
देखिए ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया है। एक चीज और सुनिए, अगर कभी मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए आपसे, किसकी बात की जाए? मैक्सिमम टॉर्क, फॉर मैक्सिमम टॉर्क, तो सुनिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती भैया बताओ? +1 होती है। अगर इस फॉर्मूले में हम साइन को +1 रख दें तो जो टॉर्क बनेगा वो बनेगा टाउ मैक्स, यानी मैक्सिमम। वो क्या बन के आएगा? सिंपल पीई साइन थीटा हो गया 1। ये चीजें। अच्छा एक बात, अभी तो मैंने पीछे जो आर्टिकल डिस्कस किया उसमें टर्म ऐड किया था यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी मैंने, की थी ना? ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई डायपोल रखा है तो बताइए टॉर्क कितना होगा नेट? ध्यान देना, मैं 2-3 तरह के क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए टारगेट है, थ्योरी का काम खत्म है, यहां ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। हमसे कहा जाए फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट टॉर्क एंड नेट फोर्स ऑन डाइपोल। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है तो उस पर टॉर्क कितना काम करेगा नेट, और फोर्स कितना काम करेगा? क्या आप लोग बता सकते हैं? चाहो तो डायग्राम आपके सामने हम दोबारा से शो कर दें। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। इसमें एक डाइपोल रखा ये वाला, इस पर नेट टॉर्क कितना होगा और नेट फोर्स कितना होगा? कोई बता सकता? दोनों आंसर चाहिए मुझे, टॉर्क भी और फोर्स भी। कोई बता सकता बच्चा? बताया करो है। हाँ टॉर्क मैक्सिमम कितना काम करेगा? ठीक है तुम्हारा ये आंसर। देखिए टाउ जो मैक्स होगा टॉर्क वो यही होगा, पीई होगा। मैक्सिमम टॉर्क तो काम करेगा। अब फोर्स की बात करते हैं। देखो ध्यान देना, अभी जो डाइपोल बनाया था हमने उसमें एक फोर्स इस डायरेक्शन में था कि नहीं था, और एक इस तरफ था। क्यों ऐसा था बताओ? ये निगेटिव चार्ज था, ये तो जो नेट फोर्स निकालोगे बताओ तो कितना होगा? अपोजिट है भैया फोर्स, फोर्स तो वेक्टर है ना। अगर इक्वल अपोजिट फोर्स एक जगह कहीं काम करेगा तो उसको नेट क्या कहोगे? जीरो नहीं कहोगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता है तो डाइपोल पर टॉर्क तो वर्क करेगा लेकिन फोर्स नेट कितना होगा? जीरो। जो ऑब्जेक्टिव आता है उसमें 4 ऑप्शन इन्हीं के साथ अरेंज मिलेगा। जैसे पहला ऑप्शन होगा टाउ पीई एफ 0, सेकेंड ऑप्शन होगा एफ मतलब कुछ और टाउ के लिए 0 का दोनों 0 0 करते हैं। ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन बनाएंगे वो, ठीक है? दोनों क्वांटिटी दे करके 4 ऑप्शन आएंगे। आपको दिमाग में रखना कि फोर्स तो काम कर रहा है, फोर्स 0 काम करेगा और टॉर्क काम करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना प्लीज, तब इन्हीं क्वेश्चंस में क्या चेंज होगा? देखो भाई बात को समझो, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझते हो? उसका मैग्नीट्यूड या तो लगातार आगे बढ़ने पे कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा। कैसे? मैं डायग्राम से समझाता हूं। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे सुनिए, तो लाइंस ऐसे फैलेंगी, इधर पास पास है। देखो ये जो पैरेलल लाइंस बनाई थी वो हमने इसलिए बनाई थी क्योंकि इक्वल था सब जगह। अब ये क्या बता रहा पता है? डिक्रीजिंग फील्ड। क्या बता रहा है? देखो यहां दूर दूर हो रही हैं और यहां कैसी है? आपस में पास पास हैं। अगर इस तरह है तो ये डिक्रीज हो रहा है लगातार फील्ड, या इसका उल्टा बना दिया जाए, मान लो दूर दूर से पास की तरफ आपको महसूस हो जाए ऐसे, देखो तो ये क्या हुआ? इंक्रीजिंग फील्ड। क्या हुआ? अब इन दोनों सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कुछ हो तो नॉन यूनिफॉर्म कहोगे। हमें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग से अभी आए, मतलब मैं केवल बता रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म, तो टॉर्क कितना होगा और फोर्स कितना होगा? देखो तो टॉर्क भी यहां एक्टिवेट होगा और फोर्स भी कुछ काम करेगा, नेट फोर्स एग्जिस्ट करेगा, नॉट जीरो। जीरो नहीं होगा। क्यों? फोर्स किस पे डिपेंड करता है? देखो एफ क्यू और ई पर। क्यू तो फिक्स है, क्यू थोड़े बदल रहा है, लेकिन ई तो लगातार चेंज हो रहा है ना। अब जीरो क्यों नहीं हुआ? रीजन समझो। देखो यहां पर जैसे यहां पर अगर ई की वैल्यू सपोज करो 10 है
तो यहां पर कितनी होगी, 8 या 9 होगी कि नहीं होगी भाई, लगातार डिक्रीज हो रही है। तो जो नेट फोर्स यहां होगा वो 10 क्यू होगा और यहां जो फोर्स होगा वो 8 क्यू होगा, तो रिजल्टेंट का भी 0 हो सकता है क्या, भले अपोजिट थे तो क्या होता। इसलिए जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है वहां पर टॉर्क भी एग्जिस्ट करता है और फोर्स भी एग्जिस्ट करता है, यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं है। इतना ही नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए एक छोटा सा आर्टिकल और बचा है, इसमें हम बताना चाहेंगे आपको, अगर कोई चार्ज्ड ड्रॉप है, जैसे ऑयल की ड्रॉप है, उसको चार्ज कर दिया गया और उसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस कराना है, मतलब ना वो डाउनवर्ड जाए ना अपवर्ड जाए, ऐसे टॉपिक पर न्यूमेरिकल आता है। तो देखिए जरा समझ लीजिए, जैसे सपोज करिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ से डिजाइन किया हुआ है, ये वाला पॉजिटिव प्लेट है, ऐसे समझना थोड़ा, और ये वाली प्लेट कैसी है, निगेटिवली चार्ज है। अगर यहां पर कोई लिक्विड ड्रॉप निगेटिव चार्ज हो, ध्यान से समझना बात, तो इस पर देखिए डबल फोर्स काम करेगा। एक फोर्स काम करेगा जिसको हम वेट कहते हैं, वो mg डाउनवर्ड, वो तो हमेशा डाउनवर्ड काम करता है कि नहीं करता बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स या डाउनवर्ड mg ही तो काम करता है, वेट। अगर इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ काम कर जाए, देखो तो देखो ये निगेटिव चार्ज है तो अपने आप ये पॉजिटिव वाली अपनी ओर क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी, और नीचे वाली निगेटिव क्या करेगी, ऊपर की तरफ और रिपल करेगी। तो एक देखो फोर्स डाउनवर्ड काम करेगा जो कि mg होगा, एक फोर्स इसी ड्रॉप पे अपवर्ड काम करेगा जो QE होगा। QE मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, mg मतलब वेट। और अगर ये दोनों फोर्स आपस में सपोज करो इक्वल हो जाए, अपोजिट तो है ही, तो क्या ये ड्रॉप यहीं का यहीं रुकी रहेगी बताओ। अगर इसको यहीं रोके रखना है, ना जाने देना नीचे ना ऊपर, तो मतलब दोनों फोर्स आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो हम कहेंगे फॉर बैलेंसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट। क्यों भाई, इस बात से एग्री है आप सब। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हमने बोला कितना है, QE, और वेट कितना हो गया, mg। ये है कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग। अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसी आए कुछ, तो समझ लेना इस फॉर्मूले से रिलेटेड, अगर ड्रॉप की बात कर रहा हो और चार्जिंग की बात कर रहा हो और बैलेंसिंग की बात कर रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यहां एक चीज और जान लेना, कभी कभी रेडियस पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, रेडियस ऑफ द ड्रॉप पूछ लेता है। कभी कभी रेडियस जानने के लिए क्या करेंगे भाई, स्फीयर है ना, ड्रॉप कैसी लटकी जाती बताओ, हमें इसका रेडियस चाहिए। तो देखो मास को ब्रेक करेंगे, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी, यानी अगर ये वैल्यू यहां पुट कर दी जाए तो रेडियस के टर्म में फार्मूला आ जाएगा कि नहीं। इससे हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं। देखो तो QE इज इक्वल टू m की जगह आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। इसमें से आप आराम से r निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो बताओ। यहां ये ड्रॉप कॉन्सेप्ट है, इतना सीखिए, लर्न करिए, न्यूमेरिकल्स करिए।